कहते हैं किसी भी ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है। पागलपन होता है उस सपने के लिए। और बचपन से कुछ ऐसा ही पागलपन था एक माली के बेटे में फुटबॉल को लेकर। और इसी पागलपन ने इस बंदे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना दिया, जो आज हर फुटबॉल लवर के दिलों की धड़कन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ फुटबॉल की पहचान क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। आज सब जानते हैं कि ये इंसान अरबों के बंगलों में रहता है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, पर इस कामयाबी के पीछे का स्ट्रगल और नंबर 1 बने रहने के लिए जो मेहनत है, उससे कुछ ही लोग रूबरू हुए हैं। और आज हमारी इस मोटिवेशनल स्टोरी में इस बंदे के कुछ किस्से सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि कामयाबी ऐसे बंदों से दूर नहीं रह सकती। रोनाल्डो के कोच बताते हैं कि एक दिन उन्होंने अपने ऑफिस की खिड़की से कुछ पेड़ों को हिलते हुए देखा। उन्हें लगा कि कोई मीडिया वाले जासूसी कर रहे हैं, पर पूछताछ करने के बाद पता चला कि रोनाल्डो जंगली पेड़ों के बीच अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि अपनी स्किल को और इम्प्रूव कर सके। जब ट्रेनिंग के बाद बाकी टीममेट्स नहाने चले जाते थे, तब भी ये बंदा अकेले प्रैक्टिस करता था। एक रिसर्च के अनुसार 96% लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं करते, और यही 96% लोग उन 4% लोगों के लिए काम करते हैं जो हर बार हारने के बावजूद भी अपने पैशन पर गिव अप नहीं करते। लूजर्स हमेशा बहाने बनाते हैं कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, पैसे नहीं है, स्किल्स नहीं है, वगैरह वगैरह, पर विनर्स ऐसे हालातों में भी रास्ते खोज ही लेते हैं। रोनाल्डो के रास्ते में भी कई मुश्किलें आई, लेकिन ये मुश्किलें इस बंदे का बाल भी बांका नहीं कर पाई। 12 साल की उम्र में इस बंदे को फुटबॉल के लिए अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा। 15 साल की उम्र में हार्ट प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने इन्हें फुटबॉल खेलने से मना कर दिया, पर तब तक तो ये गेम इस बंदे की जान बन चुका था। अब रोनाल्डो के पास 2 रास्ते थे, या तो फुटबॉल खेलना छोड़ दे या एक रिस्की सर्जरी करा ले। और बेशक इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन अभी इससे उभरे ही नहीं थे कि इस बंदे पर दूसरा पहाड़ टूट पड़ा। ज़्यादा शराब पीने की वजह से इनके पिता की डेथ हो गई, जिससे रोनाल्डो को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। घर का खर्चा चलाने के लिए रोनाल्डो की मां को दूसरों के घर में काम तक करना पड़ा। इतनी मुसीबतों के बावजूद भी इस बंदे ने अपने पैशन के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ा। ये होता है पागलपन, अपने पैशन के लिए, अपने सपने के लिए। ऐसे ही पागल लोग आगे चलकर दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे जैसे लोग, जो छोटा सा जुकाम हो जाए तो भी 3 दिन तक बिस्तर से नहीं निकलते। रोनाल्डो के फिटनेस कोच बताते हैं कि चैंपियन लीग का मैच खेलने के बाद जब रोनाल्डो रात के 2 बजे शहर लौटे, तब उनके सारे साथी घर चले गए। वहीं ये बंदा सीधा ट्रेनिंग सेंटर जाकर वर्कआउट करता था। मैच जीतने के बाद, दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बनने के बाद भी ये बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और ऐसा ही कुछ होता है विनर का एटीट्यूड, जो दूसरों से नहीं, अपने आप को कल से कंपेयर करते हैं खुद को और बेहतर बनाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो से ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर नहीं है, पर ऐसा ज़रूर है कि इस बंदे से ज़्यादा हार्डवर्क और कोई नहीं कर पाता। और इसी हार्डवर्क के बदौलत ही कामयाबी इनके कदम चूमती है। दोस्तों, नंबर 1 बनना, जीतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है नंबर 1 बने रहना। और रोनाल्डो हर रोज़ सुबह कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें नंबर 1 बनाए रखे है। रोनाल्डो के एक दोस्त उनके बारे में बताते हुए कहते हैं, ट्रेनिंग के लिए रोनाल्डो सबसे पहले फील्ड पर आते हैं और दिन भर की हार्ड प्रैक्टिस के बाद सबसे लास्ट में घर जाते हैं। एक किस्सा बताते हुए वो कहते हैं कि एक दिन रोनाल्डो के साथ दिन भर प्रैक्टिस करने के बाद वो रोनाल्डो के साथ उनके घर चले गए। उनके साथ डिनर करने के बाद उन्हें लगा कि रोनाल्डो अब रेस्ट करेंगे, पर फुटबॉल लेकर रोनाल्डो वापस प्रैक्टिस करने चला गया। रोनाल्डो की पत्नी से पूछा तो उन्होंने बताया कि नेवर गेट सेटिस्फाइड विथ हिज प्रैक्टिस। वो हमेशा कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं और वो करते भी है। क्या तुम दे सकते हो ऐसा डेडिकेशन अपने सपने के लिए? ज़रूर दे सकते हो, बस प्यार करो अपने सपनों से, जब तक कि वो सपना हकीकत में न बदल जाए। फिर उसके लिए दुनिया इधर की उधर क्यों ना करनी पड़े।
ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे आगे भी शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपको मोटिवेट करने का। जय हिंद, जय भारत।